हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है सारदा क्लासेज में। पशुधन सहायक की जो वैकेंसी है, ठीक है, वो कब तक आ जाएगी, भर्ती कब तक है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपने कई सारे वीडियोस या फिर कहीं से भी सुना होगा कि भर्ती आ रही है, लेकिन इस भर्ती का अपडेट जो है कहाँ पर जो है लिखा गया है कि भर्ती आने वाली है। जो पद सर्जित हुए थे, ठीक है, 525 जो सर्जित हुए थे, उनसे रिलेटेड भी कई ऐसे जो है आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो पशुधन सहायक के 525 पदों पर। अरे भैया, ये पद सर्जित हुए हैं, यहाँ पर कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही है अभी, ठीक है। कंप्लीट इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ मैं, अशोक प्रजापत। यहाँ पर आपको जो पशुधन निरीक्षक LSA, ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपकी भर्ती आखिर कब तक आ सकती है और ये जो चर्चा चल रही है किस आधार पर चल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप वेटनरी से जुड़े हुए हो, डिप्लोमा कर लिया है फिर कर रहे हो, तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको वेटनरी से संबंधित अपडेट मिलेगा। पहले तो स्टूडेंट ये आप वीडियो देख लीजिए जिसमें मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पर जो है जितने भी जो पशुधन सहायक भाइयों की थोड़ी सी प्रशंसा भी की है। तो इस आधार पर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी भर्ती किस जो बजट है, ठीक है, जो बोल रहे हैं ना बजट में आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, इसमें सुन लीजिए क्या कहा गया है। पहले से जो हमारा पशुधन सहायक होता है, मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अरे जो नर्सिंग के हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो जो होते हैं उनको तो वो बता देते हैं कि मेरे ये बीमारी है, लेकिन आप उन जीवों का इलाज करने वाले हो जो मुंह से नहीं बोल सकते, जो मुंह से नहीं बोल सकते। आपको अपनी उनको देख करके, उनकी अंतरात्मा देख करके आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसको क्या बीमारी है। उस बेजवानों की रक्षा के लिए आप सभी बैठे हैं। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सभी का कर्तव्य होता है कि जहां हमको जाना होता है, जो काम करना होता है, उस काम को मुस्तैदी से करना होता है। ये काम नर्सिंग कर्मचारी के रूप में आप करेंगे, आप एक पशु धन सहायक के रूप में आप काम करेंगे, लेकिन आपका कुछ दायित्व भी होता है सामाजिक सरोकार का और उन बेजुबानों की इलाज करने का, उनके साथ अपने को जोड़ने का। ये बहुत बड़ा काम आप करने वाले हैं। ये जो हम काम करते हैं, ये आप अपनी मर्जी से नहीं करते, ये कहीं ना कहीं निहित होता है। ऊपर वाला हमसे कोई ना कोई अच्छा काम करने के लिए हमको इस तरह की जगह पर भेजता है, जो बेजवानों के लिए हम एक सहायक बनते हुए उनकी बीमारी में, उनके काम में सहायक बनते हुए उनकी सेवा करने का मौका हम सभी को मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हमने भी कई पशु तो जैसा कि आप स्टूडेंट देख पा रहे हो, यहाँ पर इन्होंने जो है साफ साफ जो है कहा गया है कि आने वाले समय में, ठीक है, जो पशुपालन जो विभाग है उसके जो है कई ऐसी वैकेंसियां हैं। जैसे कि आपने एक चीज़ जो देखने को मिल ही गई होगी स्टूडेंट, कि जो पशुपालन विभाग में पहले देखिए पशु परिचर का अपडेट भी नहीं था, लेकिन पशु परिचर का जो है एग्जाम भी है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ, अब जो आपकी पशुधन सहायक की जो वैकेंसी है, ठीक है, ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी और इसका जो है अपडेट आपको कब तक देखने को मिलेगा। मेरा यहाँ पर ये उद्देश्य नहीं है कि आप जो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि मेरा ना तो मेरी कोई कोचिंग है और ना मैं तो आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी का अपडेट आपको कब तक देखने को मिल सकता है। जिन भाइयों ने अभी फील्ड ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, वो भी जो ऐसा सोच रहे हैं कि क्या वैकेंसी आने वाली है तो मैं थोड़ी सी स्टडी कर लूँ ताकि मेरा भी जो है गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए। ऐसे में कई ऐसी भ्रामक चीज़ आपको सुनने को मिलती है कि वैकेंसी आ रही है, ठीक है। कहीं तो ऐसा बोल रहे थे। देखिए स्टूडेंट, जो आपका अपडेट है, ठीक है, अपडेट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो अभी चल रहा है 2024, ठीक है, और 2024 में कई ऐसे जो है आपको पहले भी जो है बोल रहे थे कि वैकेंसी आने वाली, लेकिन कोई भी वैकेंसी का अपडेट नहीं था। अब जो आपके 525 पद जो सर्जित किए गए हैं ना, उन पदों के आधार पर बोला जा रहा है कि वैकेंसी आने वाली है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पद सर्जित पहले नहीं हुए थे क्या? बजट आया था 2023-24 का, ठीक है, 2023-24 का जो बजट था उसमें भी
पशुपालन विभाग में जो है कई पद सृजित किए गए थे पशुधन सहायक के। तो उस समय भी क्या हुआ था कि वैकेंसी आने वाली है, यानी जो है ऐसा एक चीज़ आप समझो, जब भी पद सृजित होते हैं तब जो है लगता है कि वैकेंसी आने वाली है, लेकिन वैकेंसी का अपडेट जो है अभी पशुपालन विभाग की ओर से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। और ना ही उन्होंने जो पद खाली है, यानी जितने भी पद जो वैकेंट है उनके बारे में बताया गया है, जो पद खाली चल रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो 525 इनको जोड़ लूँ, ठीक है, पहले के जो कुछ पद है उनको जोड़ लूँ, ठीक है, जितने भी 1400-1300 पद है, ठीक है, यहाँ पर मैं टोटल गणना करूँ कि भैया आपके 3000 से 3500 पद खाली चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे में आपकी 2000 प्लस वैकेंसी आ जाएगी। तो ये तो मैं सोच रहा हूँ ना, ठीक है, पशुपालन विभाग की ओर से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। अब जो आपकी वैकेंसी है स्टूडेंट वो कब तक आ जाएगी, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट जिनका अभी डिप्लोमा चल रहा है, ठीक है, जो अभी जो है डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे उनका सेकेंड ईयर है ना, तो वो स्टूडेंट अपनी अच्छे से रेगुलर जो है आप पढ़ाई करो, ठीक है, चाहे आप कॉलेज जाते हो या फिर सेल्फ स्टडी करते हो, जहाँ भी करते हो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, ठीक है। बात रहती है जो जिन्होंने फील्ड कर रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए कि सर हम फील्ड ज्वाइन किए, ठीक है, और अभी जो है 6 से 7 महीने हुए हैं, प्रैक्टिस शुरू कर दी है, अब क्या वापस से कोचिंग करना सही रहेगा। उन स्टूडेंट को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब तक वैकेंसी का अपडेट नहीं आ जाता तब तक आप खुद जो है सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, क्या करो, सेल्फ स्टडी करो। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, आप में तलब है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं पहले कोचिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जब अपडेट आएगा तब कर लूँगा, उससे पहले आप जो है सेल्फ स्टडी शुरू कर दो अच्छे से, जो है टॉपिक बाय टॉपिक आप घर पर भी तैयार कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी होगी, ठीक है। और जब भी वैकेंसी का अपडेट आता है उसके बाद में अपनी एक अलग से जो है आपको रणनीति बना लेनी है, ठीक है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट है जो कि जिन्होंने फील्ड शुरू किया है, ठीक है। अब देखिए हर किसी स्टूडेंट की जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो कई ऐसे स्टूडेंट है जो कि फील्ड से अपना अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है, अब जो है वो वैकेंसी के बारे में सुन रहे तो उनका भी मन कर रहा है कि गवर्नमेंट लग जाए, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट लगने से पहले उसका गवर्नमेंट का अपडेट तो आना चाहिए ना कि भैया वैकेंसी आ रही है। आप अभी जो है अपना फील्ड ख़राब करके मान लो कोचिंग ज्वाइन करते हो और मान लो कि आने वाले 1 साल तक कोई भी आपकी वैकेंसी नहीं है, ठीक है, ऐसे में आप ना है तो उतनी अच्छी स्टडी कर पाओगे, क्योंकि मान लो कि आपने कोचिंग की है, 6 महीने की कोचिंग कर ली और 6 महीने कोचिंग करने के बाद में मान लो आपकी 6 महीने तक वापस कोई वैकेंसी नहीं होती है ना, तो ये जो आपने कोचिंग की है, अगर इसमें जो पढ़ाया गया था, आपने जो नोट्स बना रखे थे, उन नोट्स को अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना, तो आप उन स्टूडेंट के जैसे ही हो जाओगे जिन्होंने कोचिंग की ही नहीं है। जी हाँ, ये मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। कोचिंग करने का मकसद होता है कि जब आप कोचिंग करते हो, मान लो कि आप अभी जो है कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में आपका लगभग 6 से 7 महीने में सिलेबस होगा, और उस सिलेबस के बाद में मान लो आपको 2 से 3 महीने आप उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो और वैकेंसी आ जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और मान लो 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आती है और अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हो तो कोचिंग का कोई भी मतलब नहीं है। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अभी कोई भी जॉब कर रहे हैं उससे अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि अभी कोई अपडेट भी नहीं है फिर भी मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो इसमें मेरा फ़ायदा है फिर नुकसान है। एक चीज़ जो है आपके लिए बेस्ट रहेगी वो रहेगी सेल्फ स्टडी। इसके लिए तो मैं आपको खुद को ही बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आपको जो है कई ऐसे जो है पशुधन सहायक की बुक्स वगैरह है काफ़ी अच्छी अच्छी है, और वो आप जो है घर बैठे जो है मंगवा सकते हो या फिर आप खुद भी मार्केट से बाय कर सकते हो आप खुद के आधार पर। मैं यहाँ पर किसी का जो है प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि आपको वही बुक लेनी होगी उससे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे। 2016 से 18 की और 22 में जिसने अच्छा रिकॉर्ड रखा था, और ऐसा नहीं है कि उस जो है उसमें से ही क्वेश्चन आ जाए, आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक्स है सेकंड ईयर की बुक्स है, ठीक है, उनको भी आप अच्छे से अगर रिवाइज करते हो, ठीक है, डे बाय डे अगर आप प्रैक्टिस करते हो, एमसीक्यू लेते हो, जो आपने टॉपिक कर लिए, ठीक है, उनके टेस्ट देते हो, तो ये रणनीति ही कोचिंग की रहती है और ये रणनीति आप खुद भी जो है सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई है। अब मुझे लग रहा है कि आपको पता चल गया होगा कि आप भर्ती आ रही या फिर नहीं आ रही, ठीक है। अगर मेरी भी कोचिंग क्लास अभी होती तो मैं आपको एक ही चीज़ कहता, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ और कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, भर्ती आने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना
उनको मना तो नहीं कर सकते, वो भी क्लास में बैठेंगे और तैयारी करेंगे, ठीक है। और जो नहीं आ रहे हैं, मान लो कि वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और जो बढ़ती आएगी तब वो मान लो कोचिंग क्लास से ज्वाइन करते हैं तो उनको और ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। मान लो भर्ती अभी आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, 1 साल तक कोई अपडेट नहीं है वैकेंसी का, ठीक है, उसके बाद में मान लो आपने कोई भी चीज़ें रिवाइज भी नहीं की, तो आपका जो, अगर आप बाहर रहते हो, अगर आप जयपुर या फिर कहीं भी कोचिंग करने जाते हो, ठीक है, तो उसमें जो आपके 1 से 1.5 लाख रुपए लगते हैं वो आपका ऐसे ही चले जाएंगे। अगर आप चीज़ों को रिवाइज करोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको मैंने ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझा दी। अब आपको जो अच्छा लगे, कोचिंग करना नहीं करना, सेल्फ स्टडी करना, वो आप खुद आधार पर कर सकते हो। वैकेंसी जो है अभी इसका फ़िलहाल कोई ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि जो है जारी हो सकती है। ये जो चीज़ें आपको चल रही है, ठीक है, ये केवल इतना सा था कि पशुधन सहायक में नवीन जो पद है वो सृजित किए गए हैं, 525 पद। इसका मतलब हो गया कि जो पहले से जो पद खाली चल रहे हैं उसके अलावा, ठीक है, 525 पद उनमें और है। तो इन पे भी कौन आएगा, इनमें भी जो है पशुधन निरीक्षक या फिर LSA आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, ठीक है, अभी नहीं आएगा। अभी तो विभाग ने रिक्त पदों के बारे में भी नहीं बताया है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से मैंने क्लियर की है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।